लेकिन मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम 4 तारीख के बाद एक एक करके सबका एक्सरे करेंगे। नहीं नहीं, अब एक्सरे जब रह जाए तब तो जनता उनकी एक्सरे कर दी है इस चुनाव में। अच्छा। निश्चित तौर पे MRI भी कर दी है और एक्सरे भी कर दी है। दोनों कर दी है। यहाँ भाजपा रहने लायक नहीं रह गई है कि वो किसी और का एक्सरे कर ले। 4,000 करोड़ गौ जो होते हैं छुट्टा सांड, वो बरजाई से छोड़वा करके वो 4,000 करोड़ वो गाय बछड़ा कहाँ लोग हैं। मोदी जी दिखा दे। अब 5 किलो राशन दे के सब करा के भूलवा तो 5 किलो राशन दे तानी न। राशन से बियाह शादी कर लब। राशन से बियाह शादी ना हो। लोगों के दिमाग में ये बात है कि ये सरकार भाजपा की सरकार नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है। अच्छा। और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे देश को गुलाम बना के रखी थी, उसी दिशा में ये लोग उसको ले जा रहे हैं। अच्छा। 1950 से पहले वाला जो विधान था वो अगर आ गया तो हम जो आदमी से जानवर बन जाएंगे। तो सबसे पहले इसको बचाना है, संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम बलिया लोकसभा के जहुराबाद विधानसभा में है। जहुराबाद विधानसभा का यह लावलपुर मार्केट है और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे सारे राजनीतिक लोग हैं, सभी कार्यकर्ता हैं किसी न किसी पार्टी के, और सब लोग बैठ करके यहाँ पे चाय पी रहे हैं, चाय पी के और आपस में राजनीतिक चर्चा भी कर रहे हैं। तो हम सोचे कि यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए लोगों से, जो बलिया लोकसभा का माहौल है इसको जाना जाए। चूँकि ये बलिया लोकसभा का जहुराबाद है, जहुराबाद से लगातार दूसरी बार यहाँ से विधायक बने हैं ओम प्रकाश राजभर, और ये बलिया लोकसभा में लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह रहे हैं। तो इस बार बलिया की जनता क्या चाहती है हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं अक्षय यादव राजेश, जिला अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा जनपद गाजीपुर। अच्छा। प्रभारी लोकसभा कन्नौज झिझक। अच्छा, तो आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो फिर आप समाजवादी पार्टी कहेंगे, क्या लग रहा है माहौल क्या है अभी? देखिए, पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए पूरी देश की जनता इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब इस देश से समाप्त होने जा रही है। समाप्त होने जा रही है? जी बिल्कुल। यहाँ पे एकदम 400 के जो नारा दिए थे, अब उनको 4 तक भी सीटें नहीं मिलेंगी, ऐसी स्थिति हो गई है। ये चुनाव जनता लड़ रही है। अभी अखिलेश यादव परसों बोल रहे थे कि 4 तारीख के बाद यहाँ पे लोग कहेंगे कि एक थी भाजपा। हाँ बिल्कुल, एक कहानी आएगी, एक थी भाजपा। और निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भविष्यवाणी किया है, निश्चित वही होने जा रहा है। वही होने जा रहा है। जी बिल्कुल, एक थी भाजपा। एक थी भाजपा, वो होगा, पूरे देश में होगा। लेकिन मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम 4 तारीख के बाद एक एक करके सबका एक्सरे करेंगे। नहीं नहीं, अब एक्सरे जब रह जाए तब तो जनता उनकी एक्सरे कर दी है इस चुनाव में। अच्छा। निश्चित तौर पे MRI भी कर दी है और एक्सरे भी कर दी है। दोनों कर दी है। यहाँ भाजपा रहने लायक नहीं रह गई है कि वो किसी और का एक्सरे कर ले। CBI का जितना उन्होंने दुरुपयोग किया, इस बात को जनता ने समझ लिया कि अब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसलिए नेता कम और जनता अधिक चुनाव लड़ रही है। ये बात हो गई पूरे देश में। अच्छा, आपसे आप ही के पार्टी के पूर्व के नेता हैं नीरज शेखर जी, अभी भाजपा में चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े शानदार नेता थे, क्या कह रहे हैं उनके बारे में? नहीं, उनके बारे में क्या कहना है, वो बीजेपी के लीडर हैं, तो बीजेपी उनसे कुछ पूछेगी जानेगी। हमारा नेता सनातन पांडे लोकसभा बलिया से हैं, हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, हमारा नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, हमारा नेता माननीय अरविंद केजरीवाल साहब हैं। जी ठीक है। आपका क्या नाम है? यहाँ का नाम है। कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? मऊ के। मऊ के? तो मऊ का बताइए, मऊ में क्या हाल है? ठीक है, मऊ में राजू राज जीत रहे हैं। राजू राज जीत रहे हैं। अरविंद राजभवन प्रकाश राजभर का लगा है वहाँ पे, बड़ा मजबूत प्रत्याशी है। नहीं सर, उनका पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा। पता नहीं चलेगा? राजू राज वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम राजू राज की जमानत जब्त कराने जा रहे हैं। नहीं। अच्छा, इससे पिछले दिन क्या नाम है आपका? गामा कुशवाहा। गामा कुशवाहा। कुशवाहा जी, मतलब भाजपा कहते हैं कि कुशवाहा हमारा वोट है, सच में? झूठ बोल रहा है। भाजपा झूठ बोल रहा है। 4,000 करोड़ गौ जो होते हैं छुट्टा सांड, वो बरजाई से छोड़वा करके वो 4,000 करोड़ वो गाय बछड़ा कहाँ लोग हैं। मोदी जी दिखा दे, योगी जी दिखावे कि वो कहाँ है और कौन सो खिला रहा है और वो कहाँ गए सब जानवर, इसको बतावें। इतने सारे गौशाला खुला है, सब कहीं नहीं लौक रहे हैं गौशाले में। नहीं, गौशाले में नहीं, एक भी गोरू नहीं है। अच्छा।
एक भी गुरु नहीं है। तो क्या चाहते हैं इस बार, क्या बदलाव बदलाव? बदलाव खाली गाय के लिए? हैं? बहुत से काम है, कितने बताएं, क्योंकि लोग गिनवाया जा कहानी। तो एक आध 2 4 5 और बताइए, क्या क्या दिक्कत है इस सरकार में? लड़कों का जो है रोटी रोजी पेट में मार दी है रोजी उनको। हाँ, उनको सर्विस नहीं मिला, उनकी पढ़ाई में दिक्कत है। जिसके घर लड़के हैं वो जो 500-700 रुपया लगा करके जो है वो अपना पर्चा भरे, हाँ, परीक्षा दिए, हाँ, तो का कि उसका काम खत्म हो गया, वो लिंक हो गया है। अच्छा, अब वो पता न कहिया स्कूल खुली हाँ, और कहिया वो परीक्षा करिए, तले इनका जवानी काम खत्म हो गई। हाँ, और रोज रोड पर दौड़ा तड़ा भर 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 हाँ। का दौड़ा तड़ा, हाँ, यही तो बात है। अब 5 किलो राशन दे के सब करा के भूलो तो 5 किलो राशन दे तनी न, राशन से बियाह शादी कर लब, हाँ। राशन से बियाह शादी ना होई। कैसे हुई? हैं? कैसे हुई बिया? संविधान बचौला से होई। अच्छा, हाँ, संविधान बचेगा तभी शादी होगी। संविधान पे तब शादी हुई। हाँ, तो मोदी संविधान बचा ही रहे हो, तो कह रहे हैं कि हम संविधान कहाँ बचा रहे हैं? कहाँ बचा रहे हैं? सारी जनता जान रही है, देश का नाम ऊंचा पूरे विश्व में नाम कर रहे हैं। सारी जनता जान रही है हाँ, कि वो देश नहीं बचा पाएंगे, देश को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, और भी लोग से जानते हैं इधर। आपसे जान लेते, क्या नाम भी आपका? राजू सिंह राजू सिंह जी। आप क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। 400 पार 400 पार एकदम कंफर्म। अभी बगल में ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कहने दीजिए, सबका कोई अलग विकास अलग ही नहीं हो अपना पाया है। है। अरे ठीक है, बाहर निकले लोग, देखे विकास। अच्छा, लोग बाहर कहाँ ये ये लोग बाहर जीत नहीं रहे रहे हैं, कहाँ जीत रहे हैं, कहीं नहीं जीत रहे हैं। हाँ, तब बलिया कहीं नहीं जीत, बलिया तो 2 लाख से हार रहे हैं। ये कौन? यही सनातन एकदम हार रहे हैं, एकदम 2 लाख से हार रहे हैं। अच्छा, गठबंधन था तब हारे, तो अब हम लोग क्या समझ रहे हैं इनको। हाँ। अच्छा, भाजपा ने कौन ऐसा काम कर दिया है इस 10 साल में जिसके ऊपर भाजपा इतनी 400 पार करने जा रही है? हर मुद्दे पर उसने काम किया है। फिर भी कौन कौन सा? कुछ काम बताइए। बहुत काम है, बहुत नहीं, कुछ काम बताइए। 20 योजनाएं हैं जो जनता को लाभ। थोड़ा योजनाओं का नाम बताइए। आयुष्मान कार्ड है, ये वाला है, किसान समृद्धि, किसान अनाज है। अनाज मतलब ये जो 5 किलो राशन वाला? हाँ, वो भी है। कोरोना के बाद गरीबों को दिया गया। हाँ। और देशों की, विदेशों में देख लीजिए क्या स्थिति है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे करके और 2000 रुपए दे करके हमसे 5 किलो हमसे यूरिया में महंगा कर दे, ले काट लिए, डाई भी 5 किलो काट लिए। अब तो विपक्ष ने 4 चरण चुनाव के बाद 10 किलो राशन क्यों किया है? विपक्ष भी तो कह रहा है, हाँ। क्यों कह रहा है बताइए। उसी मुद्दे पर तो ये भी आ रहे हैं। हाँ। यही है, यही है, यानी कि राशन देकर के ही चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोरोना के बाद स्थिति को संभालने के लिए किया गया था। अच्छा, युवा कह रहे हैं कि हमें अग्निवीर नहीं चाहिए, हमें रोजगार और नौकरी ठीक चाहिए, है। इस पे क्या कहेंगे? अग्निवीर ठीक है, कुछ मामलों में सही है, कुछ मामलों में गलत है। अग्निवीर मतलब कुछ गलत है, कुछ गलत नहीं होना चाहिए था। हर सरकार के हर योजनाएं सही नहीं होती, कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। मतलब कुछ गलत योजना है इसमें? कुछ है। आपका क्या नाम है सर? हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। आपका? शाहिद खान नाम है। शाहिद खान जी, क्या कहेंगे आप? इस बार चुनाव बहुत नज़दीक है, 7वें चरण में चुनाव है और बलिया से भी बड़ा शानदार प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशी हैं, किसको चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं सनातन पांडे चुनाव जीते। तो बड़ा चुनाव जी। इन नेताओं का क्या भरोसा है, आज इसमें है कल उनमें है। सनातन पांडे चाहेंगे चुनाव जीते। बेरोजगारी का मुद्दा है, राशन दे के लोगों को गरीब बनाया जा रहा है। राशन तो इंडिया गठबंधन भी दे रही है, कहाँ दे रही? 10 किलो देने की बात कर रहे अरे कहाँ कही है? 10 किलो? अरे अभी कही है, खुले मन से बोलो। अभी जब सरकार बनेगी तब ना पहले वादा कर रहे हैं। हो सकता है कि योजनाओं को नहीं, मैन्युफैक्चर में नहीं हो सकता है, मैन्युफैक्चर में उसको नहीं भी दिया जा सकता है। चुनाव है, कुछ भी कहा जा सकता है। मतलब 50 मतलब जैसे विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी जुमला बोलते हैं, यानी कि आप लोग भी जुमला बोल रहे हैं, इसका मतलब? अब उनका कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, हल्का सीखना पड़ेगा। हाँ भाई, कुछ तो सीखना पड़ेगा ना। मतलब 1 लाख खड़े, 4 लाख खड़े हो जाएंगे? नहीं, सब नहीं, कुछ तो उसमें होना पड़ेगा ना, थोड़ा सा उनके लिए तो कुछ होना पड़ेगा ना। हाँ, लोहा के लोहे ने काटी। क्या चाचा, क्या नाम हो? हम बुर्बक आदमी में ऐसा ना कि भाजपा जीती, भाजपा जीती, भाजपा रही सरकार। बुर्बक आदमी ऐसे कैसे बता कि भाजपा जीती? हाँ जीती ना, हमने जानते ना बन जाए, टीवी पर देखा तो बन जाए, चैनलों पर देखा तो बन जाए, उसे बतलावत है भाजपा जीती।
टीवी पर देखला से? हाँ टीवी पर देखला पर चैनल पर देखला पर अच्छा माने लेकिन गांव में का माहौल बा? हर गांव में पूरा जौहराबाद विधानसभा में भजपे वोट पाई। आप इतना समझ जाए रजभर बिरदरी सब देगा भाजपा के वोट। बीन बिरदरी सुनिए आपका हम गाना दे, बीन बिरदरी, कोयरी बिरदरी, चौहान बिरदरी, मलाह बिरदरी, सब सब। अरे कहाँ ये कुशवाहा? सही मतलब तो हम ना बोलिए ना, सुनिए हमारे कहे का मतलब है कि देखिए वो तुर्का होते हैं बलिया को, तुर्का मसाला वोट दे गए भाजपा के दे रहे हैं। अच्छा ये लोग खाली लोग देखा तो कि नहीं सफाई ठीक है, काम धंधा सब हम कहते हैं कि हम लड़का पढ़े तो नौकरी क्या करी, दिन भर टीवी देखता अच्छे उठू मोबाइल है फेर। अच्छा आपका नाम हुआ का? चंद्रमा। चंद्रमा का? चंद्रमा राजभर। राजभर हाँ यहाँ ओम प्रकाश राजभर 7 साल सरकार विधायक बनो। ओम प्रकाश पर ना हाँ पूरा सब खिलाफे रहता, हाँ क्यों न पलटिया सब खिलाफ रहता। ये लेके कद कि नहीं काहे के खिलाफ रहता? ये पर खिलाफ रहता हाँ। कि कहता कि दल बदलू हम हाँ। कांग्रेस में जे जाता नहीं के दल बदलू। अब बतलाई हाँ कहूँ क्यों जाता तो दल बदलू नहीं खे। हाँ ये बाना नीरज शेखर जी हाँ कांग्रेस में गइला, भाजपा में गइला, काकाला अखिलेश में गइला तो उन्हें खब बदलू सब बदलू बा। उससे लोग नहीं कहा हाँ। वो कहता कि जाके बदल गरियावे लागत हूँ। पहलवान के पहलवान 36 ठन लड़ेला ना तो तब आखड़ा पर पहलवानी करेला। अच्छा बस हम तनी ना हाँ। तो ओम प्रकाश पहलवानी जोगी की हैं, मोदी के, अमित शाह की हैं, चौपल बाना। अच्छा जौहराबाद में कितना काम करो? हाँ है का कुल काम नहीं खा हो। कुल काम होता है? हाँ है नहीं खा सड़क बना बनते बा। ठीक क्या नाम बताइए एक बार फिर बताएं। मेरा नाम सिंह कुशवाहा, रविंद्र सिंह कुशवाहा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि इस बार सरकार के खिलाफ नारा लगा है इंडिया गठबंधन बनाकर कि संविधान बचाओ, रोजगार दो। रोजगार के लिए सारे नौजवान जो है इधर उधर भटक रहे हैं और इस बार इसके लिए सभी लोग एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन बनाकर सरकार को बदलना चाहते हैं। ये भैया बोल रहे हैं कि 400 पार हो रहा है इस बार। ये इनका विचार है, ये इनकी सोच है, तो इसको हमको इनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये तो ये भैया क्या कर रहे हैं? ये 400 कोई नहीं लड़ रहा है तो क्या पार होंगे ये लोग? हम तो ऑलरेडी 400 थे। कहिए बता दें। इधर ले आइए ना। 360 सीटें एनडीए की थी ना। हाँ और बाहर से भी हमको देश में समर्थन, राज्यसभा में समर्थन मिला है किसी भी मुद्दे पर। तो हम तो 400 था, हम उसी को कह रहे हैं, हमको उसको बरकरार रख रहे हैं। जब लोकतंत्र में सबको अपना अपना कहने का हक है, तो इसमें कोई नाराजगी तो है नहीं। वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार के खिलाफ लोगों का आवाज़ बुलंद होता जा रहा है और 1 जून तक यह लहर चलता रहेगा। 4 जून तक ये सरकार धराशायी हो जाएगी। आपका क्या नाम है? डॉक्टर रामजी कुशवाहा। रामजी कुशवाहा। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस बार? क्या लग रहा है सरकार भाजपा की फिर बननी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे कुशवाहा लोग हम देख रहे हैं बड़ा विरोध में है भाई, और भाजपा कहते हैं कुशवाहा समाज हमारा वोट है। ये देखिए जाति का मामला नहीं है। हाँ जो भी पूरा चुनाव डॉक्टर साहब जात पे ही लड़ा जा रहा है इस बार। लड़ा जा रहा है, लेकिन ये चुनाव जात से ऊपर है। जात से ऊपर हो गया? जात से ऊपर है। ये देश बचाने का चुनाव हो रहा है। अच्छा। और लोगों के दिमाग में ये बात है कि ये सरकार भाजपा की सरकार नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है। अच्छा। और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे देश को गुलाम बना के रखी थी, उसी दिशा में ये लोग उसको ले जा रहे हैं। अच्छा। अब देश में जो लड़ाई चल रही है, गुलामी बनाम आज़ादी की चल रही है। अच्छा। हाँ, अब बार बार ये लोग जो संविधान पर हमला कर रहे हैं और संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इससे देश का नागरिक भड़क गया है। क्योंकि देश के नागरिक को पता है कि आज से 50 साल पहले जो हमारी स्थिति जानवरों से बदतर थी और जो हम आदमी की शक्ल में आज दिखाई दे रहे हैं, वो मात्र संविधान की वजह से दिखाई दे रहे हैं। और इस पर जब ये इनके विधायक, सांसद, मंत्री बार बार कह रहे हैं कि इसको हम बदलेंगे, अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, संशोधन की बात नहीं कर रहे हैं, कहना इसको हम बदलेंगे। यहाँ तक इनके मुख्य आर्थिक सलाहकार भी कह चुके हैं। आप तो जानते ही होंगे मिंट वाले में जो उनका एक लेख छपा था। तो इससे देश का नागरिक डर गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस संविधान को हटा करके और जो
1950 से पहले वाला जो विधान था वो अगर आ गया तो हम जो आदमी से जानवर बन जाएंगे। तो सबसे पहले इसको बचाना है, संविधान को बचाने की लड़ाई चली है इस समय। हाँ, संविधान खतरा है, बस खतरा है। आपको लगता है, चूंकि आप डॉक्टर, लगता है कि संविधान बदल जाएगा? जी हाँ, नहीं देखिए, बदल जाएगा नहीं बदल जाएगी तो अलग बात है कि कौन भारी पड़ेगा, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप बदलने की बात कर रहे हैं, यही बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। अच्छा, क्यों बदलेंगे? क्या इसके अंदर खामी है? अगर कोई खामी है तो बताइए, खामी है तो बताइए। संविधान नहीं रहेगा तो हमारे जीने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। हम जानवर हैं और जानवर थे। हम 50 साल 1950 के पहले जानवर थे। अच्छा, ये सच्चाई है, सच्चाई है ना। आप तो जानते ही होंगे, पत्रकार हैं तो जानते ही हो, थोड़ा बहुत तो इतिहास जानते ही होंगे कि संविधान नहीं था तो कौन सा विधान था, और उस विधान में 90% जनता को किस तरह की स्थिति में जीना पड़ता था। तो जो ये कपड़ा दिखाई दे रहा है, जो मकान दिखाई दे रहा है, या बिजनेस व्यवसाय दिखाई दे रहा है, या खाना पीना दिखाई दे रहा है, ये संविधान की देन है। हमारी बेड़ियां टूट गई, हमने अपने को ऊपर उठा लिया। ये किसी का दिया हुआ नहीं है, कोई दान में नहीं मिला है। हमने आज बेड़ी टूटी, हमने मेहनत से अपने को सुधार लिया। यानी कि लगता है कि अगर इस बार भाजपा सरकार बनेगी तो 50 वर्ष पीछे चले जाएंगे। 50 ही नहीं, हाँ, हम ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 से पीछे चले जाएंगे, उसे पीछे चले जाएंगे, उसे चले जाएंगे 1825 1800 में चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। और क्या नाम भैया? हृदय से यादव। हृदय यादव जी। क्या कहें, क्या लग रहा है? अब डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं, हम क्या बताएं। वही हम लोग, हाँ सर। क्या नाम भैया आपका? हमारा अशोक गुप्ता नाम है। अशोक गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप, आपको क्या लगता है इस बार क्या चीज चुनाव? चुनाव तो भैया सबकर मन उतने बा, सबकर हवा उतने बा। तो सब लड़ेला वो जितबे कर रहा, लेकिन आपके नजर में के जीता था? हमारा नजर में दोनों आदमी जीता था, के सनातन पांडे का नाम है उनकर, नीरज से नमो नहीं जान प्रत्याशी को। अरे काहे नहीं कहीं भुला न गए बनी। ऐसा कोनो बात नहीं। अच्छा, तो ये दोनों लोग तनी से ऊपर के बुझाता, तनी से भारी के बुझाता? हमके नहीं के बुझा, दोनों आदमी बराबर है। सब बराबर होगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो इस समय हम अलावलपुर में है, जहुराबाद विधानसभा है और बलिया लोकसभा है, और यहाँ पे कई सारे लोग थे, कई समाज के लोग थे और कई पार्टियों के भी लोग थे। और इन सभी के बात सुन करके आप सभी को क्या लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे।